नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। एमएलएसयू उदयपुर के अंतिम वर्ष के बीए करने वाले छात्रों के लिए है ये सवाल, जो कि आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस में है। सवाल है, महाराणा कुंभा के बारे में आपको वर्णन करना है, महाराणा कुंभा को समझाना है। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल, जो कि कुंभा के पिताजी थे, उनकी चाचा और मेरा द्वारा हत्या हो जाती है। उसके बाद में कुंभा शासन ग्रहण करता है 1433 ईस्वी में। और जब महाराणा कुंभा शासक बनता है तो स्थानीय आसपास की शक्तियां जो वो अपने आप को स्वतंत्र कर देती है, और महाराणा कुंभा के कुछ विद्रोही जो है, जैसे चाचा और मेरा है, मेहपा पंवार है, और महाराणा कुंभा का छोटा भाई क्षेम सिंह खेमा, वो भी सम्राट के विरोधी हो गए थे और आसपास के क्षेत्रों पर जाकर जो है महाराणा कुंभा के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने लगे। उधर से दिल्ली सल्तनत पर फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहा होता है, और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने के उपलक्ष्य में भी ये ऐसी स्थितियां बनती है। तैमूर के आक्रमण से भी उसकी शक्ति छिन भिन्न हो जाती है, तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियां उठ खड़ी होती है, और क्षेत्रीय शक्तियों को दबाने में महाराणा कुंभा जो है वो लग गए। महाराणा कुंभा ने जो अभियान किए, उनमें से प्रमुख अभियान के बारे में हम देख रहे हैं। महाराणा कुंभा बूंदी का अभियान किया था। तो महाराणा कुंभा और बूंदी के हाड़ा शासकों का संबंध जो वो तनावपूर्ण चल रहा था। भाणिया बेरीसाल उस समय जो बूंदी का शासक था, उसने जो है ऊपरवाल के आसपास के क्षेत्र पर जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा पारा क्षेत्र जो है इस पर अधिकार कर लिया, और कुंभा इस क्षेत्र को अपना अधिकार में समझता था। इसलिए आपस में जो उनका 1436 में युद्ध होता है, और वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं कि इस युद्ध में जो इस अभियान में कुंभा की हार हो जाती है। उसके बाद महाराणा कुंभा गागरोन पर अभियान करते हैं। गागरोन मालवा और मेवाड़ के बीच की सेना पर पड़ता है, और गागरोन का किला मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की सेना का जो झगड़े का कारण बन जाता है। लगभग मेवाड़ राज्य के पास ही रहता है गागरोन का किला, जो वर्तमान झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो मालवा और मेवाड़ के संबंध गागरोन की किले की वजह से बिगड़ते हैं। उसके बाद महाराणा कुंभा शिरोई के शासक शेषमल के साथ युद्ध करता है। शेषमल जो है, शिरोई का क्षेत्र जो है पहले मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था। महाराणा मोकल की मृत्यु हो जाने के बाद या उनकी हत्या किए जाने के बाद में शिरोई में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है। तो महाराणा कुंभा जो इस राज्य को फिर से मेवाड़ में मिलाने के लिए वहाँ के शासक शेषमल से युद्ध करता है, और सेना जो है वो डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में जाती है और शिरोई को विजित करके पुनः वापस मेवाड़ में मिलाती है, और वहाँ एक चौकी भी स्थापित करती है। मारवाड़ के साथ संबंध की कहानी ये है कि रणमल ने अपनी बहन की शादी महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह से करी थी, और उससे जो उत्पन्न हुआ था महाराणा मोकल राजा बना था। इस वजह से जो चुंडा जो था वो भीष्म प्रतिज्ञा लेता है या बड़ी प्रतिज्ञा लेता है, जिससे कि वो कभी भी शासक ना बनेगा। तो ये कहानी थी। तो रणमल के हाथों में आ गया था शासन। रणमल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अपने भांजे का शासन, महाराणा मोकल का शासन संचालन में भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। तो जब महाराणा कुंभा शासन करने लगता है तो वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, और कुंभा जो है मारवाड़ से आए हुए रणमल का जो बिल्कुल ही उसकी शक्ति का प्रभाव कम करना चाहता था। इसलिए कुंभा ने जितने भी मेवाड़ के विद्रोही जो लोग थे उनको जो वो सम्मान देना शुरू कर दिया, क्षमा करना शुरू कर दिया, और रणमल को जो वो कुंभा ने धीरे धीरे करके
उसको मरवा दिया। जैसे ही रणमल की हत्या का समाचार उसके पुत्र जोधा के पास पहुंचता है तो महाराज जोधा जो है वो भाग जाता है। पूर्वी राजस्थान में मेवों का आक्रमण माफ करना, मेवों का अधिकार था। मेव मुसलमान शक्ति का केंद्र था, जैसे टोंक वगैरह जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो मुस्लिम शासकों को यहाँ हरा करके कुंभा ने इस क्षेत्र पर जो अधिकार किया। कुंभलगढ़ पर रणथंभौर पर अधिकार करता है और जयपुर के आसपास चाटसू वगैरह का भाग भी महाराणा कुंभा जीत लेते हैं। नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर महाराणा कुंभा के गुजरात से संबंध थोड़े इकट्ठे होते हैं। होता क्या है कि नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष में नागौर का जो शासक जो है उसके उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर गुजरात के साथ संघर्ष हो जाता है। नागौर का शासक मुजाहिद खान जो वो बनता है, क्योंकि नागौर के पहले शासक फिरोज खान की मृत्यु होने के बाद मुजाहिद खान जो कि छोटा होता है, बड़े पुत्र शम्स खान को छोड़ करके छोटा पुत्र जो है वो नागौर पर अधिकार कर लेता है। शम्स खान महाराणा कुंभा के पास सहायता के लिए आता है। महाराणा कुंभा शम्स खान की सहायता करता है और वहाँ राजा बनाता है, लेकिन शम्स खान जो है वो महाराणा कुंभा को गंभीरता से नहीं लेता और सारी शर्तें भूल जाता है। लेकिन फिर महाराणा कुंभा ने शम्स खान को गद्दी से हटा लिया और नागौर का शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया। मालवा के साथ संबंध बिगड़ने का मेन कारण जो है वो था हुसैन शाह का मरना। जैसे हुसैन शाह की मृत्यु होती है तो मोहम्मद शाह शासक बनता है, लेकिन वजीर जो होता है उनका एक प्रधानमंत्री होता है, वो जो है वो मोहम्मद शाह को हटाकर खुद महमूद खान जो है सिंहासन में बैठ जाता है। तो एक हुसैन शाह का दूसरा पुत्र था उमरा खान। उमरा खान ने जो महाराणा कुंभा से सहायता मांगी और इस सहायता भी दी, लेकिन महाराणा कुंभा को जो है महमूद खान का शत्रु बनना पड़ा। उसके बाद में महमूद खान ने चुंडा और खेमकरण जो कि मेवाड़ के विद्रोही सैनिक थे, सामंत थे, उन सामंतों को शरण दे दी थी और कुंभा ने उनको वापस मांगने के लिए कहा। इसलिए महमूद खान के और कुंभा की आपस में दुश्मनी बढ़ी। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं कि महाराणा कुंभा ने बहुत सारे स्थापत्य कला के काम करवाए, वास्तुकला के काम करवाए, मंदिर बनाए, दुर्गों का भी निर्माण करवाया। मूर्ति कला में महाराणा कुंभा ने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाने वाला विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, 9 मंजिला, वो बनवाया। तो इस प्रकार की बहुत सारी इमारतों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। संगीत और चित्रकला में महाराणा कुंभा बहुत ज़्यादा आगे थी। महाराणा कुंभा के टाइम में संगीत और चित्रकला की बहुत वृद्धि हुई। महाराणा कुंभा जो खुद भी संगीतज्ञ थे, उन्होंने भी रचनाएं करी है। 3 रचनाएं इम्पोर्टेंट है महाराणा कुंभा की। और बाद में महाराणा कुंभा की जो है उसके पुत्र उदा या उदय सिंह के द्वारा 1468 में जो वो हत्या हो जाती है। तो ये था महाराणा कुंभा। आपको ये PDF फाइल यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। शेयर भी कर लेना इसको और सब्सक्राइब भी कर लेना जो न्यू है। सो स्टूडेंट्स, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब आवर चैनल to find out more updates. Thank you.